सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज की वीडियो हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड। नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में एग्जांपल्स कर चुके हैं, सारी कंप्लीट कर ली हमने एग्जांपल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नीचे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उनके हमने जीरोज फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो हमने पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले नीचे में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमने क्या करना है, जीरोज इसके फाइंड करने हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स के इक्वल। लेट पी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसके जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस जो बीच वाली टर्म है, ये मिडल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है जी। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो हमने ऐसे दो नंबर अब फाइंड करने हैं कि जिनका हम लोग मल्टीप्लाई करें। देखें, ये मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 8 होगा। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ए इंटू बी। मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास -8 बनना चाहिए। -8 है ना, तो वो हमारे पास -8 बनना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू -8 करेंगे तो वो हमारा -8 होगा। और उन्हीं दो नंबर्स का प्लस या फिर माइनस करें तो वो हमारा कितना बनना चाहिए, -2 बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो देखें, ये बहुत इजी है ढूंढना। सबसे पहले चेक कर लो कि 2 के टेबल पे 8 आता है। जी हाँ, आता है। कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, यानी 2 4 ज़ा 8 होता है जी। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास प्लस का 8 है, हमको क्या चाहिए, माइनस का 8। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में हम लोग लगा लेंगे माइनस। कौन से नंबर में माइनस लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे 4 में माइनस लगाएंगे। ये हो जाएगा -4। साफ साफ लिख लेते थोड़ा सा। 2 इंटू -4 दिस इज इक्वल टू -8। और इन्हीं दो नंबर का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 4 दिस इज इक्वल टू -2। तो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। यानी दो नंबर हमारे कौन से हैं, 2 और -4। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखेंगे कैसे, इक्वल टू पाना है, ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। अब देखें, +2x -4x, ये देखो क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस, तो -2 और 4 2 8 -8 बन गया। ठीक है, ये हमने मिडल टर्म की जगह हमने +2 और -4x लिख लेना है। ठीक है, और ये लिख लेंगे हम लोग -8। बस इतना लिख लिया हमने, -8 एज इट इज रखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। इन दो नंबर से x कॉमन निकाले तो यहाँ पे x रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2। ओके, अब यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं इन दो नंबर से। ये जो दो टर्म है, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा, x, और माइनस यहाँ पे होगा प्लस 4 2 8। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे, ये जो हमारे बाहर वाले नंबर हैं इनको हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, x -4। और ये जो दो ब्रैकेट में सेम नंबर है, जब ये दो हमारे ब्रैकेट में सेम नंबर होंगे तो ये हमारे क्या, हम लोग जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो ठीक होगा। ठीक है, तो इसको हमने एक बार लिख लेना है, x +2। ठीक है, ये हो जाने के बाद मतलब क्या है, इसको हमने सॉल्व करके ये लिख लिया। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे, हेयर द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 इज 0। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, 0 when जब हम लोग इसको x -4 दिस इज इक्वल टू 0, एंड यानी जो ये फैक्टर बने इनको दोनों को इक्वल टू 0 रख लो, x +2 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब क्या हो जाएगा, x 4 उधर चला जाएगा तो x दिस इज इक्वल टू 4, यानी 1 0 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से एक निकाल लेंगे, s दिस इज इक्वल टू -2।
ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख लो हेंस zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 4 और -2। ये क्या हो गया, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो हमारे जीरोज आए हैं वो क्या ठीक है, वो हमने चेक करना है यहाँ पे। तो क्या हमने किया था, इन दोनों को अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं। ये अल्फा जो है वो हमारे पास 4 है एंड जो बीटा है वो हमारे पास -2 है। ये दो हमने जीरोज अलग अलग लेट कर लिया, यानी जो जीरोज आए थे बस उसको अल्फा और बीटा लिख लिया, कोई मैंने अलग नहीं किया इसमें। अब क्या करना है, यहाँ पे इनका सम कर देना, जीरोज का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। b क्या होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब अल्फा क्या है हमारे पास 4 है, प्लस बीटा क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2 हमारे पास, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूले का -b क्या है हमारे पास -2, तो b हमारे पास -2 है, अपॉन a क्या है हमारे पास 1 है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गया हमारे इक्वल, यानी एक हमारा हो गया काम। अब क्या करना है, प्लस का हो गया यानी जीरोस का सम कर दिया। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू, वो क्या होता है c/a के इक्वल होता है। तो ये क्या होगा हमारा, अल्फा क्या है L4 इंटू बीटा क्या है -2, c क्या है हमारे पास -8 अपॉन a क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 -8 दिस इज इक्वल टू -8। जी हो गया हमारा ये भी वेरीफाई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इतना उतार लें, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। तो ये भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर इसका वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट p। अब यहाँ पे वेरिएबल s है, वहाँ x होता था, यहाँ पे s है, तो यहाँ क्या लिखेंगे s, दिस इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1। यहाँ पी एस क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 4। यानी अगर हम लोग a इंटू बी, हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो का मल्टीप्लाई करें तो 4 बने और उन्हीं दो नंबर का प्लस करें या फिर माइनस करें, वो हमारे पास कितना बनना चाहिए, ये रहा -4 बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढना है। सबसे पहले हमने 2 के टेबल में चेक करना है, 2 के टेबल में क्या 4 आता है, तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। हमें प्लस का 4 चाहिए, पर हमें जो उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करके हमें चाहिए कौन सा, माइनस का भी 4 चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अगर हम लोग लिख दे -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास 4 ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बट अगर हम लोग -2 और -2 कर दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारे पास, ये कंडीशन वेरीफाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए, -2 एंड -2, तो वही हमने यहाँ पे अब लिख देना है सिंपल सा। 4s² को वैसे ही लिखना है, इस मिडल टर्म की जगह हमने हर बार ये नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है -2s लिखना है, यहाँ पे -2s + 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2s कॉमन निकल सकता है तो हम लोग 2s कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना रह जाएगा 2s - 1 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमें ब्रैकेट में सेम चाहिए 2s - 1 ही चाहिए, तो यहाँ से हम लोग -1 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस, यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 कॉमन निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 2s और यहाँ पे लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट में हमारे नंबर सेम आए हैं, मतलब क्या ये हमारा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2s - 1, 2s - 1। ठीक है, ये हमने दोनों रख लिया, यानी ये और ये नंबर हमने एक ब्रैकेट में रख लिया
और ये वाले जो दो थे उनको हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही वैल्यू, द वैल्यू ऑफ, मतलब ये इसके इक्वल आ गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख लेंगे। सिंपल सी बात ये है। वही लाइन लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 व्हेन, कब होगी, जब 2s माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 होगा एंड 2s माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जीरोस कैसे निकाल लेंगे, 2s को यहीं पे रखना है, 1 को उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, यहाँ से भी सेम वैसे प्रोसेस होगा, 2s दिस इज इक्वल टू 1 को उधर कन्वर्ट करिए तो प्लस का 1, s दिस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे जीरोस कितने आ गए, s के 2 आ गए जी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 आ गए। कौन कौन से, सेम ही है, 1/2 तो यहाँ लिख लो, यहीं लिख लेते हैं छोटा सा, s दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। ये गया अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेंगे, यानी दो जीरोस का सम हमने अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, वेरिफिकेशन, तो यानी दो जीरोस का सम क्या होता है, -b/8 a के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 1/2 है, प्लस बीटा क्या है, 1/2 है। यहाँ -b क्या है, ये रहा माइनस, और b कितना है, -4 है, अपॉन a कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा ये, और ये 4/4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 तो ये 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 तो ये भी 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल हो गए जी हाँ, मतलब क्या, ये हमारा ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 1/2, बीटा क्या है, 1/2, c कितना है हमारे पास, 1, ये रहा 1, a कितना है, 4। तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, 1/2 2 ज़ा 4 दिस इज इक्वल टू 1/4 जी। दोनों इक्वल आ गए जी, हमारा ये भी ठीक है। हमने दोनों कर लिए, जीरोस भी फाइंड कर लिया, वेरिफिकेशन भी कर लिया, हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, तो वही हमने करना है, जीरोस फाइंड करने और वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वैसे करेंगे। सोल्यूशन, इसको लेट कर लेना है px। अब देखें यहाँ पे हमें कांस्टेंट हम पहले दिए और जो x का वेरिएबल है वो बाद में, तो हमने उसको ठीक करके भी लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको हमने थोड़ा सही करके लिख लिया कि सीरियल ऑर्डर वाइज लिख लिया कि स्क्वायर फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसी होती है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म की, तो हमने उसको इस तरह लिख लिया, कोई गलत नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल वही मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 8। ठीक है, तो हमने वैसे ही दो नंबर ढूंढने हैं, कोई जो 6 3 ज़ा 18 है, सॉरी, हमने वही दो नंबर ढूंढने हैं, तो जो हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 बन जाए। देखें, a इंटू बी करें तो हमारे पास 18 बनना चाहिए, वही दो नंबर्स का प्लस या माइनस करने के बाद हमारा -7 बनना चाहिए। देखिए 2 के टेबल पे हमारा 18 आता है, तो कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो 2 9 ज़ा 18 होगा। अगर हम लोग 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास -7 भी आ जाएगा, तो ठीक है, सही है। हमारे ये दो नंबर देखें, 2 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, और हमें -18 चाहिए ये। ठीक है, ये देखें, प्लस माइनस -18 चाहिए हमें। ठीक है, और तो हम लोग अब माइनस किस में रखेंगे, 9 में, यानी 2 इंटू -9 दिस इज इक्वल टू -18, और 2 -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7। तो ये दो नंबर हमारे पता लग गया, तो यहीं लिख लेते हैं, 6x² और प्लस 2x माइनस 9x, मिडल टर्म की जगह हमने दो नंबर लिख लिए, और -3। ठीक है, अब यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2x कॉमन निकाल लेंगे, 2 3 ज़ा 6 यानी 3x रह जाएगा यहाँ पे, 2x तो निकल गया, प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो -3 निकाल लेते हैं, 3 3 ज़ा 9
3x और ये हो जाएगा प्लस 3 तो कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ओके, दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, यानी हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। तो जो नंबर बाहर है उनको एक ब्रैकेट में रख लो 2x माइनस 3, और जो 2 बार है उसको एक बार लिख लो 3x प्लस 1। ठीक है, और वैसे ही ये इसके इक्वल आ गया है, क्योंकि हमने ये सॉल्व करके हमने ये बनाया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज ज़ीरो वैन जब ये दोनों हमारे इक्वल टू 0 होंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को उधर कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 2x दिस इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। इसको 3x 1 उधर भेजेंगे तो -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये दो वैल्यू आ गई x की, यानी 2 जीरोज आ गए। तो लिखेंगे हैंस x दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। ये हो गए जीरोज। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है। अब क्या करना है, जीरोस का सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जीरोस को हम लोग अल्फ़ा बीटा लेट कर लिया है, यहाँ पे लेट कर लो। या फिर अल्फ़ा हमारे पास 3/2 होगा, बीटा अल्फ़ा और बीटा हमारे पास -1/3 होगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का सम यानी 3, यानी ये किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1/3। दिस इज इक्वल टू बी हमारे पास कितना है -7, तो जो है -7/a कितना है 6। ठीक है, तो ये लेंगे इसका एलसीएम। अब ये हो जाएगा 6, 2 के टेबल पे 6 हमारा 3 पे आता है, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 के टेबल पे 6 2 पे आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, दिस इज इक्वल टू 7/6। तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/6, दिस इज इक्वल टू 7/6। दोनों इक्वल आ गए, यानी ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, दिस इज इक्वल टू c कितना है -3/a कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा -1/2, दिस इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये -1/2। ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, हैंस प्रूव्ड, फिर हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया। तो आप थर्ड उतार लें, फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखे कौन सा है, फोर्थ पार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस सेम, pu दिस इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब इसको देखें कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे इजी है। यहाँ से 4u कॉमन निकालो डायरेक्ट, 4u आ गया हमारे पास कॉमन। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4u निकल गया, एक u रह जाएगा प्लस, और 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 रह जाएगा, बस ये हो गया। अब इसके क्या कर लो, इसको हम लोग इक्वल टू 0 रख लेते हैं। 4u दिस इज इक्वल टू 0 एंड 4u प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे u कितना आ जाएगा -2। जी हो गया, ये सबसे इजी क्वेश्चन था हमारा। ये हमारे जीरोज आ गए u के, यानी लेट कर लेते हैं। जो अल्फ़ा था वो हमारा 0 है एंड जो बीटा है वो हमारे पास -2 है। इन दोनों का सम कर दो वेरिफिकेशन के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू कितना, -b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना है 0 और -2, b कितना है हमारे पास 8 है, a -8/a कितना है 4, ये कितना आ जाएगा -2, और 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा -2,
यानी ये हमारा एक हो गया। सेकंड करते हैं, प्रोडक्ट कर दो इनका ही, अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इंटू सॉरी सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो ये अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं तो यानी क्या 0 है, तो सी 0 अपॉन ए कितना है 4। अगर हमारा न्यूमिनेटर में 0 है तो वो 0 ही बन जाता है, और कोई भी नंबर 0 से हमारा मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा। 0 दिस इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट देखें कौन सा है, t² -15। अब यहाँ पे क्या हमारा जो x का यानी जो सेकंड वेरिएबल होता है यानी सेकंड जो टर्म होती है वो हमें नहीं दी है और कांस्टेंट टर्म दी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको p t के इक्वल ऐड कर लो सबसे पहले, t² -15। तो ये देखें कैसे हो सकता है, एक हम लोग फॉर्मूला में पता है कौन सा, फॉर्मूला के हिसाब से इसको करते हैं, a² -b² का कौन सा होता है, a माइनस बी a प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला में पता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लें, और ये ऐसे हमारे फैक्टर बन जाएंगे, उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि t² -√15 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग करें कि अगर हमें कोई अंडर रूट है और उसके अंदर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर है होल, तो जो अंडर रूट होता है स्क्वायर होता है आपस में कैंसिल हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे होगा अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी ये वही नंबर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिंपल, तो यानी t² -√15 के होल स्क्वायर में लगा देंगे फॉर्मूला a² -b² का, तो क्या है फॉर्मूला a माइनस बी, यानी t -√15 और a प्लस बी यानी t +√15, ये हो गया। इसको हम लोग रख लेंगे इक्वल टू 0, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, लिख सकते हो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ t² -15 इज 0 इफ अगर जब t -√15 दिस इज इक्वल टू 0 होगा एंड t +√15 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जीरोस क्या आएंगे, डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं -√15, ये जीरोस आ गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अब हम लोग कर लेते हैं वेरिफिकेशन, यहाँ अल्फा प्लस बीटा लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट अल्फा जो है हमारे पास √15 है और जो बीटा है वो -√15 है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी जीरो का सम जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा क्या है √15 माइनस बीटा क्या है √15, ये माइनस b कितना हमारे पास, b तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म दी हुई है, यानी थर्ड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारी गाइस है, यानी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते थे इसको t² +0t -15, ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो b क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे b है 0 अपॉन a कितना है हमारे पास 1, ये कितना है प्लस माइनस आपस में कैंसिल 0 दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब क्या करेंगे सेकंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a, क्या होगा √15 इंटू -√15 दिस इज इक्वल टू c कितना हमारे पास -15/1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √15 इंटू √15, ये हमारे पास 15 हो जाएगा, साइन माइनस का लगा तो माइनस का लगा लेंगे, दिस इज इक्वल टू -15, ये हो गया हमारा। जैसे कि हमारे दो नंबर अगर सेम है वो अंडर रूट में, यानी -2 अगर इंटू 2 इंटू √2 होता तो वो इक्वल टू 2 हो जाता, √3 इंटू √3 होता तो वो 3 हो जाता, √5 होता इंटू √5 होता तो वो 5 हो जाता। ओके, तो ये बहुत ऐसे ही करते हैं, इजी है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ये हो गया हमारे पास वेरिफिकेशन, तो हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स हम लोग सिक्स्थ पार्ट करते हैं, 3x² -x -4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको अब हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। सेम प्रोसेस है, px दिस इज इक्वल टू लेट करना है
लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स दिस इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो उनका 12 बन जाए, कि 4×3=12 होता है, और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1 बनना चाहिए, यानी a इंटू बी हमारे पास कितना -12 बनना चाहिए, और इन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करें तो -1 बनना चाहिए। तो 2 के टेबल पे देखो 12 आता है, पर 2×6=12 होता है। अब अगर हम लोग उनका प्लस करें या फिर माइनस करें तभी हमारे पास 1 तो आएगा नहीं। 3 के टेबल पे हमारे पास 12 आता है, तो 3×4=12 होता है। अगर 3 में से हम लोग -4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ठीक है, हमें दो नंबर मिल गए हमारे। 3 इंटू -4 दिस इज इक्वल टू -12, और 3 - 4 दिस इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारे पास कंडीशन वेरीफाई। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बस सिंपल सा, 3x² प्लस 3x माइनस 4x, और ये हो जाएगा -4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x + 1। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x + 1। हमारे दो ब्रैकेट में नंबर सेम है, तो ये क्या है हमारे पास ठीक है, हमारा जो भी काम हो रहा है ये प्रोसेस हमारा ठीक चल रहा है। तो 3x - 4 ये हो जाएगा, ये हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, ये एक बार लिख लेंगे x + 1। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, 3x - 4, तभी हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं। एंड x + 1 दिस इज इक्वल टू 0, 4 को उधर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3x दिस इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, एंड x की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी इसके जीरोस क्या हुए, x दिस इज इक्वल टू 4/3 एंड -1। तो जीरोज हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। अल्फा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास -1। वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये होगी वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम -b/a, यानी 4/3 -1 दिस इज इक्वल टू -b कितना हमारे पास -1 है, अपॉन a कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/3 दिस इज इक्वल टू 1/3, और ये जो है 4 - 3 यानी 1/3 दिस इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों इक्वल आ गए हमारा, ये ठीक है। अब प्रोडक्ट कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4/3 इंटू बीटा कितना है -1 दिस इज इक्वल टू c कितना है -4/3, तो ये कितना हो जाएगा -4/3 दिस इज इक्वल टू -4/3। ये भी हो गया हमारा जी। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 हमारे कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।